हेलो दोस्तों। आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत पकड़ जिसमें फ्रिंज बेनिफिट के रूल्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि रूल 3 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटीज विच शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉय के केस में ये टैक्सेबल होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला हमारा है इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो ये रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल प्रोसेस है। दो प्रोसेस पर ध्यान रखना होता है। पहला एक कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर ये कैलकुलेट होता है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर ये कैलकुलेट होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा चार्ज बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई बैंक कुछ भी रेट लगा रहा हो, हम जो भी एसबीआई का रेट, प्रिवेलिंग रेट एसबीआई का जो भी चल रहा होगा वो रेट से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर मान लो एसबीआई का रेट जो है 8% है और एम्प्लॉयर आपसे 6% चार्ज कर रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो 2% के हिसाब से आपका टैक्सेबल परक्यूजेस कहलाएगा और वो आपकी सैलरी के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ट्रैवलिंग टूरिंग एंड एकोमोडेशन। ट्रैवलिंग टूरिंग और एकोमोडेशन की जो रूल है, रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 2 के अंतर्गत डिफाइन किया है। जो भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है एम्प्लॉयर ने, अगर पर्सनल पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए तो नील ही है, लेकिन अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर ने जो भी खर्च किया है वो उसमें से आप जो है एम्प्लॉय से जो कुछ भी पैसा रिकवर कर लिया है वो उस डिडक्ट करने के बाद अगर एक्सेस है तो वो सैलरी में ऐड हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है फैसिलिटी ऑफ लंच या रिफ्रेशमेंट, जिसको रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 3 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स इन रिमोट एरिया के अंदर, अगर आपको रिमोट एरिया में अगर वर्किंग आवर्स ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन है, तो जितना भी अमाउंट बनेगी वो हमारी एग्जम्प्टेड है। ठीक है ना, अगर हमारी वर्किंग आवर्स में रिमोट एरिया में या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन है तो वहाँ पर अगर हम कोई लंच फैसिलिटी या रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो सारी की सारी एग्जाम्प्टेड है। प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स या अदर प्लेसेस में अगर मिल रही है तो टी और स्नैक्स है तो टैक्स फ्री है, और लंच फैसिलिटीज़ है तो 50 रुपये तक एग्जाम्प्टेड है, और अगर सब्सिडाइज फूड है तो 35 रुपीज़ तक एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, अब आता है गिफ्ट वाउचर एंड टोकन। रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 4 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। गिफ्ट इन काइंड के रूप में होने चाहिए, कैश में नहीं। गिफ्ट अगर काइंड के रूप में है तो काइंड में जो है अगर 5000 से कम है तो टैक्स फ्री है, अगर 5000 से ज़्यादा है तो जो 5000 रुपीज़ से जितनी अमाउंट ज़्यादा है वो टैक्सेबल होगी। जैसे अगर 10,000 की रिस्ट वॉच दी है तो उसमें से 5000 रुपये डिडक्ट करके 5000 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गिफ्ट इन कैश है या कन्वर्टेबल इनटू अ कैश में है तो वो टैक्सेबल ही रहेगी। ठीक है, गिफ्ट अगर हमारा इन कैश में या कन्वर्टेबल इनटू अ कैश में है तो वो भी हमारे जो है टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, अब आता है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़। रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 5 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ये भी पर्सनल पर्पस पे है तो टैक्सेबल, ऑफिशियल पर्पस के लिए तो नील। ठीक है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का कोई क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करता है तो वो पूरा पूरा टैक्सेबल है, और ऑफिशियल पर्पस की तो नील है। ठीक है, पेमेंट ऑफ क्लब और मेंबरशिप फ़ी, अगर मेंबरशिप फ़ी और क्लब बिल अगर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का, तो ये इसको हमने 3 केसेस में देखते हैं। पर्सनल पर्पस के लिए तो टैक्सेबल, ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एग्जाम्प्टेड। अगर क्लब और मेंबरशिप फ़ी पर्सनल पर्पस के लिए टैक्सेबल, ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एग्जाम्प्टेड। अगर फैसिलिटीज़ टू ऑल एम्प्लॉय यूनिफॉर्मली अगर ले रहा है तो एग्जाम्प्टेड रहेगी। ठीक है, अगर सभी एम्प्लॉय को मिलेगी तो एग्जेम्प्टेड रहेगी। यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर मूवेबल एसेट्स, अगर एम्प्लॉय की मूवेबल एसेट्स को यूज़ कर रहा है एम्प्लॉय, तो एसेट्स अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो 10% पर एनम के हिसाब से, अगर उस एसेट्स का जो ओनर एम्प्लॉयर है तो 10% पर एनम के हिसाब से। एसेट्स अगर उसने हायर करके दी है तो जो भी हायर चार्जेस होगा वो आपकी सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 8 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एसेट सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय,
ठीक है, एसेट सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें दो रूल बनते हैं। पहला कि एसेट्स अगर यूज़ करी हुई एसेट्स यानी कि 10 साल से अगर ज़्यादा यूज़ करी हुई एसेट्स को वो सोल्ड करता है तो टैक्स फ्री है। अगर 10 साल से कम यूज़ करी हुई एसेट्स को सोल्ड करता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक अगर आइटम्स है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो 50% ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू का, अगर मोटर कार है तो 20% ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू का, और अगर अदर एसेट्स हैं तो 10% ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड का से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने सारे ये फ्रिंज बेनिफिट के रूल्स सबको मैंने रूल्स आपसे डिस्कस करें। होप आशा करता हूँ कि आपको ये जो है रूल्स सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपडेट रहिए, घर पे बैठ के पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।